के अंदर एक केस सामने आया जिसके अंदर एडिशनल साहब गजेंद्र सिंह जी और सीओ साहब और सीआई साहब इंद्राज जी की नेतृत्व में टीम गठित करके इसमें प्रयास किए गए। तो इसके अंदर जब पूरा गहनता से अनुसंधान किया गया तो ये सामने आया कि ये केस थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र इस मायने में कि दो अलग अलग लोग थे, दोनों का मकसद ठगी था। एक जो पक्ष था वो तो है रणवीर सिंह और उसके साथ मान सिंह। उन्होंने जो यहाँ पे लेडी थी सीमा महाराज, उसको ये प्रलोभन दिया कि हम धनवर्षा कर सकते हैं, अगर हमें आप पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, हम पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद धनवर्षा कराएंगे। इसके लिए उन्होंने उसको एक वीडियो भी भेजा जिसमें उन्होंने क्लेम किया गया कि साहब इस तरह से हम पूजा करते हैं और धनवर्षा कराते हैं। उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक चेहरा ढका हुआ था, एक न्यूड लड़की थी, उसका उन्होंने वीडियो भेजा सीमा महाराज को और बोला हम ऐसे ऐसे पूजा कराते हैं, और पास में बैग, खूब सारे पैसे के बैग और कार्टन्स रखे हुए थे, और इस तरह से फिर धनवर्षा होती है। ये कह के वो यहाँ पे सीमा महाराज के पास में आए। सीमा महाराज जो थी उसको भी, चूंकि वो भी जुड़ी हुई है, उनको भी पता है इस तरह से धनवर्षा जो कार्टन में दिखाए गए पैसे ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, तो भी उन्होंने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में पूजा पाठ की गई। पूजा पाठ में उसने अपने ही एक रिश्तेदार की नाबालिग लड़की को बुलाया और उसके साथ उनको पूजा करने के लिए कहा। उस पूजा के दौरान जो रणवीर सिंह है उसने उस लड़की के साथ में गलत काम किया। उसके बाद अगर उसको ये सीमा महाराज जो थी उसको जैसे पता चला कि साहब धनवर्षा हुई नहीं, गलत काम उस बच्ची के साथ हुआ है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय उन दोनों को बंधक बना लिया और बंधक बनाकर उनसे उन्होंने फिरौती की रकम ऐंठने का प्रयास किया। तो इस पूरे केस में जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि दोनों ही जो पार्टी थी, चाहे सीमा महाराज हो चाहे रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह का मकसद तो था बेवकूफ़ बना के अवैध संबंध बना लेना किसी बच्ची के साथ में या किसी महिला के साथ में, उसका तो वो ध्येय था। और सीमा महाराज का ध्येय था कि जो भी व्यक्ति ऐसा आएगा वो पूजा पाठ करके या तो संबंध बनाएगा या फिर कम से कम पूजा पाठ तो करेगा, तो उसके वीडियो या इमेज या उसको पकड़ के यहाँ पे और उससे कुछ पैसा वो ऐंठ लेंगे। इस तरह से दोनों ही केस के अंदर दोनों ही जो पक्ष थे दोनों ने अपने अपने हिसाब से ठगी का प्रयास किया, और जो पूरे केस के अंदर विक्टिम है वो मात्र एक नाबालिग बच्ची है जिसका दोनों पक्षों ने अपने अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। इसमें 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं जिसके अंदर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करके कार्रवाई कर रही है।